तो अब तक हम ह्यूंग सुक के काफी सारे कारनामे देख चुके हैं। उसकी मोटी और पतली बॉडी दोनों में पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने कवर कर दिए। पूरा एनिमे पार्ट 1 के अंदर है। पार्ट 2 में ह्यूंग सुक जोई को बचाता है वो लूजर गंगनम लैंडलॉर्ड से। फिर जैक और वासो के साथ वोजिन और उसकी गैंग को पेल के आता है। फिर पार्ट 3 के अंदर डैनियल अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है और जे हाई के बच्चे बूट कैंप पे जाते हैं, जहाँ जैक और वॉन बिन मीरा को बचा लेते हैं इस दरिंदे से। फिर डैनियल अपने होम टाउन वापस आता है, जहाँ वो अपने ओल्ड बुली लोगन को फेस करता है। चाहे वो अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर है, पर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए वो आता है वासो के पास ट्रेन होने। और यहीं से शुरू होती है वासो की बैक स्टोरी वाली आर्क, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्क में आती है। पर बिफोर वी बिगिन, मैं किसी किसी कैरेक्टर का इंग्लिश नेम यूज करने वाला हूँ और किसी किसी का कोरियन नेम। एंड ऑल्सो अब से मैं जैसे वास्को ह्यूंगसुक को रेफर करता है, मैं भी उसे वैसे रेफर करूंगा। जैसे मोटे वाले को लिटिल डैनियल और बड़े वाले को बिग डैनियल। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ी थी। वास्को लिटिल डैनियल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और जरा वास्को को देखो, एडिडास का अपर और नाइकी का लोअर और शूज, भाई पूरा ब्रांडेड रहता है। और दूसरी साइड लिटिल डैनियल जो वासु के साथ कोप अप ही नहीं कर पा रहा, पर उसे अपने पास याद आता है कि वही वासु के पास ट्रेन होने आया था, तो वो गिव अप नहीं कर सकता। पर अभी अपने लिटिल डैनियल थोड़ा थक चुका है, तो उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वास्को वही सब बोलता है कि एफर्ट्स कभी बिट्रे नहीं करते तुम्हें, और तुम हमेशा अपना 100% दो। बिना एफर्ट्स कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में तेरी बॉडी चेंज हो जाएगी। और लिटिल डैनियल सोच रहा होता है मेरी सही में हुई है, वो अपनी दूसरी बॉडी की बात कर रहा है। खैर अब लिटिल डैनियल वास्को से उसका डेली वर्कआउट पूछता है और ये इसको भी साइतामा ही बनना है, सेम उसके वाला रूटीन है। और ऑल्सो यहाँ पे जेस भी आ जाता है, वासो का भेड़ू। जेस पहले वास्को से मिलता है फिर लिटिल डैनियल से, और वो इसको इतना पसंद नहीं करता क्योंकि वास्को का पूरा टाइम खा रहा है, ये खाना भी खा रहा है, वास्को टाइम भी खा रहा है। जेस ये भी नोटिस करता है कि वास्को इसको चॉकलेट मिल्क दे रहा है, पर जेस के हिसाब से लिटिल डैनियल बहुत जल्दी गिव अप कर देगा। तो इस सब का क्या फायदा फिर? जेस ऐसा सोच रहा है, पर अपना लिटिल डैनियल ऐसा करेगा नहीं। अब हम स्कूल पे आते हैं जहाँ टीचर सवाल पूछ रहा है जैक से, एंड जैक इज लाइक हाथ टूट गए मेरे, मैं नहीं पढ़ सकता अब। साले जब तेरे हाथ ठीक थे तब ना पढ़ता था तू। अगर कोई भूल गया इसके हाथों क्या हुआ, तो पार्ट 3 के अंदर मैंने बूट का मार्क कवर करी थी, जहाँ पे जैक ने अपने टूटे हुए हाथों से मीरा की जान बचाई थी, वरना उसका बहुत कुछ गलत हो जाता। तो अब मीरा ही इसका ध्यान रख रही है, खाना भी इसको वही खिला रही है, एंड ब्रो इज एंजॉयिंग अ लॉट। और यहीं पे हम देखते हैं वासु को, जो बिग डैनियल को वही सेम चॉकलेट मिल्क दे रहा होता है। जे सोच रहा होता है कि वास्को दोनों को ही मिल्क शेक देता है। इसके बाद वास्को अपनी गैंग के साथ डिसाइड कर रहा होता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं, और इन लोगों को देख के बिग डैनियल ये सोच रहा होता है कि ये लोग है तो गैंग मेंबर, पर वास्को अच्छा इंसान है और वो उनका लीडर है, तो उनका चक्कर क्या है। और ये देखो, जे भी बिग डैनियल को 2 मिल्क शेक ऑफर करता है। कोई भी जो डैनियल के लिए कुछ भी करेगा, जे वो सेम चीज करेगा पर उससे बहुत ज्यादा। जे भाई अपना। अब शाम का टाइम घर जाते हुए बिग डैनियल बर्न नकल के एक मेंबर को देखता है जो अपना कुछ काम कर रहा है। बिग डैनियल उसकी हेल्प कर देता है। वहां पे आगे जाके वो देखता है जेस 2 बच्चों की हेल्प कर रहा है, उनकी बॉल अटक चुकी है पेड़ में, उसको नीचे लाने में। पर जेस की कितने इफेक्टिव नहीं है, तो बिग डैनियल उसकी हेल्प कर देता है बॉल को नीचे लाने में। वो किक करता है और एक गैंग मेंबर है, खून खराब से डर नहीं लगता, बग से डर लगता है इसको। पर इसे देखने के बाद बिग डैनियल समझ जाता है कि चाहे बर्न नकल एक गैंग ही है, पर ये अच्छे लोग हैं। अब हम वापस आते हैं लिटिल डैनियल, वास्को और जेस पे, जहाँ लिटिल डैनियल जेस के सामने वास्को की तारीफ कर रहा होता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और अच्छे इंसान भी है। ये सुन के जेस सोचता है शायद से ये लड़का बुली हुआ है, तब ये वास्को के पास आया है ट्रेन होने उससे, पर ये बच्चा सोच भी नहीं सकता वो चीज। किस चीज की बात हो रही है हमें थोड़ा आगे पता लगेगा। पर अभी वास्को यहाँ पे आ जाता है, लिटिल डैनियल से पानी मांगता है और कहता है मेरे पास बस कोक है, और देख लो वास्को भी कहता है भाई मत पिया कर चीजें। खैर प्रेजेंट इतना था। अब हम चलने वाले हैं पास्ट में, मतलब अब शुरू होते हैं वास्को की बैक स्टोरी, और ये सारी हम सुनेंगे जेस के थ्रू। हम देखते हैं छोटे जेस और छोटे वास्को को, और दोनों पार्क में खेल रहे होते हैं, जहाँ पे जेस हीरो बना है और वास्को विलन। जेस हीरो की लाइंस बोलता है पर वास्को कुछ नहीं बोलता, तो जेस बोलता है क्या हुआ यूंटे, बोलना अपनी लाइंस। कंफ्यूज मत हो, वास्को का जो रियल नेम है वो यूंटे ली है, पर इसका नाम वास्को क्यों पड़ा ये तुम्हें इस आर्क के बिल्कुल एंड में पता लग जाएगा। पर हाँ, मैं इसको अभी वास्को ही बोल लूंगा। और जेस की जो बात थी वो सुन के वास्को बड़ी अजीब बात करता है। वो पूछता है हीरो सबकी हेल्प क्यों करते हैं, क्या हो अगर किसी दिन विलन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो हीरो से। इस बात पे जेस थोड़ी पिटाई करता है भाई की, ऐसी मजे में। फिर दोनों साथ में कुछ कैंडी खाते हैं और हमें पता लगता है कि वास्को बचपन में अकेला ही था, मतलब उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका सिर्फ एक ही दोस्त था जो था जेस। तो वास्को की मदर उसके लिए और जेस के लिए स्नैक्स लेके आती रहती थी। इसके बाद दोनों थोड़े बड़े हो जाते हैं और दोनों सेम क्लास में ही होते हैं, और क्लास के कुछ बच्चे कोई गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं, और फिर ये लोग भी उस गेम को खेलते हैं। और ये कोई और गेम नहीं, लुकिज्म की मोबाइल गेम है, जो अनफॉर्चुनेटली एट दिस मोमेंट डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इसके बाद इनसे थोड़ी बड़ी उम्र के कुछ बच्चे आके इनसे दोस्ती करते हैं, और ये लोग उनका खाने पीने चले जाते हैं, जहाँ पे ये 3 लफंगर आते हैं, और ये तीनों सीनियर है जेस और वास्को के। और मेरे से जो मोटे वाला है वो हुडी वाले से सिगरेट्स मांगता है, और ये लोग भी चले लेते हैं उनका स्मोकिंग करने। डिनर की चाट रहे हैं बेसिकली ये लोग। इवन ये जेस को भी बुलाते हैं, और लौंडा थोड़ा डरा हुआ है इसलिए वो भी हाँ कर देता है, पर अपना लौंडा हाँ नहीं करता। वास्को मना तो करता है, पर साथ में वो ये भी बोल देता है कि मेरी माँ बोलते हैं जो स्मोकिंग करते हैं वो लूजर होते हैं। वास्को भाई आंटी जी बिल्कुल
सही बोलती है। पर हाँ, सीनियर से पंगे लेना वासु को थोड़ा भारी, बहुत भारी पड़ जाते हैं एक्चुअली में। पहले मोटे वाला वासु को थप्पड़ मारता है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, तो गुस्से में उसको लाते बजाना शुरू हो जाता है और वासु की हेल्प करने कोई नहीं आता, नॉट इवन जेस। इवन जब वासु उसको देखता है, जेस मुंह मोड़ लेता है। फिर सीनियर का जो लीडर है वो वासु को बोलता है कि तू आज के बाद से हमारे साथ कुछ टाइम बिताएगा रोज। जो लोग वासु को कह रहे हैं और नहीं मजे नहीं करेंगे, उसको मारपीट करेंगे उसके साथ ये लोग, और कुछ बहुत गलत भी। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं वासु को आज भी पीटा है और इसको देख के बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज ज्यादा ही मार है और कितने दिनों से मार खा रहा है ऐसे। ये जेस वासु के साथ ही बैठा होता है पर उसका साथ नहीं देता वो, और जब वो वासु को देखता है वो देखता है उसकी शर्ट पे, उसके मुंह पे, उसके नाक पे ब्लड लगा हुआ है, इवन उसकी आईज भी रेड हो रही है। जेस वासु से बात करने का ट्राई करता है कि वो लोग तेरे को काफी परेशान कर रहे हैं ना, पर वासु बोल देता है जेस मैं ठीक हूँ। वासु को ठीक नहीं है, वो बस एक्ट कर रहा है ऐसा। पर जेस ये बात नहीं समझता, उसको लगता है वासु को सही में सही है, वो स्पेशल है, उसको कुछ नहीं होगा। इवन जेस तो बुरा भी फील नहीं कर रहा होता वासु के लिए इस पॉइंट पे। इवन इस पॉइंट के बाद से तो जेस थोड़ा दूर होना शुरू हो जाता है वासु से, जैसे वो उसके साथ घूमता भी नहीं अब तो। अब एक दिन जेस दूसरी क्लास में जा रहा होता है जहां वो देखता है एक बच्चा अकेले में रो रहा है और ये और कोई नहीं अपना वासु ही है। ये देख के जेस समझ जाता है कि वासु को बस बाहर से टफ होने का एक्ट करता है, पर एक्चुअली में वो बहुत कुछ झेल रहा है। उसकी हालत बहुत बुरी है, उसको हेल्प चाहिए और उसका इकलौता दोस्त उसकी हेल्प नहीं करता। जेस वहां से भाग जाता है और अगले दिन से वासु को स्कूल आना ही बंद कर देता है और जेस को समझ आ जाता है कि अब तो कुछ सही में खराब हो चुका है, क्योंकि वासु को ऐसा लड़का नहीं है जो अपनी मुसीबतों से भाग गए, वो उनको फेस करता है। पर वो स्कूल नहीं आ रहा, मतलब सही में कुछ खराब हो चुका अब तो। और अब कुछ दिनों से वासु को नहीं आ रहा, तो बुलीज अब जेस को बुलाना शुरू हो जाते हैं। जेस वहां पहुंचता है और वो बुलीज ऑलरेडी एक लड़के को बुली कर रहे हैं जस्ट टू इम्प्रेस दिस गर्ल। जे लोग जेस से पूछते हैं वासु के बारे में और जेस बोलता है मेरे को नहीं पता, और यहाँ पे जेस की इतनी फट रही है कि वो नीचे देख के बात कर रहा है। फिर जो पुलिस के लीडर है इस बच्चे को बम पे मारता है, ये गिर जाता है, और ये जो लड़का है जो बुली हो रहा है, इसे याद रखना ये कुछ करेगा, कुछ तो करेगा ये। खैर इसके बाद ये बुली जेस के सर पे SEX लिख रहा होता है और वासु के बारे में पूछ रहा होता है, पर अचानक से उसके नाक में मारा घुसा देता है और बहुत गुस्से में जेस को बोलता है कल अपने दोस्त को स्कूल ले आइयो, वरना जो हम उसके साथ करते हैं वो कल से तेरे साथ करेंगे। अब सोचो जेस क्या करेगा, क्या वो अपने दोस्त वासु के लिए इनसे लड़ेगा? घंटा। जब अपने सामने अपने दोस्त को पिटने दे रहा है, उसको नहीं बचा रहा, तो उसके पीछे क्या बचाएगा उसको। जेस पहुंच जाता है वासु के घर, जहाँ उसे पता लगता है कि वासु को सही में बीमार था, इसलिए कुछ समय स्कूल नहीं आ रहा था, पर कल वो आएगा स्कूल। ये सुन के जेस चैन की सांस लेता है कि बच गया वो। पर वो नोटिस करता है कि कुछ टिश्यूज पड़े हैं जिन पे ब्लड लगा हुआ है। वासु से पूछता है, फिर वासु वही बोलता है कि उसकी बस तबीयत खराब नहीं है, दैट्स ऑल। और जेस वासु के घर बहाना मार के आया कि कुछ नोट्स वगैरह है, साथ में होमवर्क वगैरह मैं तेरे वो देने आया हूँ। पर वासु की इतनी तबीयत खराब होती है, जेस बोलता है अरे कोई नहीं, तू रेस्ट कर, मैं तेरा काम कर देता हूँ। और जैसे काम करने के लिए जेस पेन निकालता है, वासु को कांपने लग जाता है और ये चीज जेस नोटिस कर लेता है। फिर वो याद आता है उन पुलिस ने इसको पेन से ही टॉर्चर करा था, और वासु को भी जब पिट के वापस आता था उसके बॉडी पे खून लगा होता था। जेस डॉट्स कनेक्ट करता है, वो वासु के बेड पे जंप करता है, उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, उसको सीधा करके देखता है, और वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस ने वासु का कुछ ये हाल किया होता है, और ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। और ये सब होते हुए भी इस टाइम भी जेस के सामने वासु को यही बोल रहा है कि सब ठीक है। आई बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, जब मैंने चीज देखी थी मेरे को बहुत बुरा लगा था भाई। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों को भी बहुत बुरा लगा है देख के सही में। और आई गेस अब तुम समझ चुके हो कि वासु की बॉडी पे इतना टैटूज क्यों है, ये सब कुछ कवर करने के लिए। खैर ये सब देख के जेस रो जाता है, वो वासु से बोलता है भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन लोगों से माफी मांग ले। पर वासु उनके आगे नहीं झुकेगा। वासु ऑल्सो सेज कि सारे हैंडसम लड़के गंदे होते हैं, क्योंकि इसका बुली जो है वो हैंडसम है। एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि व्हाई वासु इनिशियली हेटेड डैनियल, बिकॉज डैनियल हैंडसम भी है एंड साथ में पहले वो बुलीज के साथ में भी था, तो गलतफहमी हो गई थी। अब अगले दिन जेस स्कूल पहुंचता है, पर वासु आज नहीं आया है। पर जेस इस बार स्टैंड लेता है वासु के लिए। वो उन पुलिस के मुंह पे बोलता है कि तुम लोगों ने उसे बहुत हर्ट कर दिया, इतना मत करो, अब रुक जाओ, उसे और बुली मत करो। और ये बोलते ही एक मुक्का पड़ता है जेस को, फिर ये लोग जेस को मारने लग जाते हैं। पर आदमी वासु नहीं आया, तो पुलिस के लीडर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। ये जेस के पास आता है और बोलता है जैसा मैंने तेरे को बोला था, अगर वो कल नहीं आया तो हम तेरे साथ वही करेंगे जो उसके साथ करते थे, तो रेडी हो जा तू। और ये चीज आईब्रो टैटू के लिए होती है, पर ये जेस के पेट पे चलाने वाले होते हैं। पर तभी वासु आ जाता है। पर पता है वासु आज क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि उसने कल देख लिया था कि ये बुलीज अब जेस को परेशान कर रहे हैं, उसके सर पे SEX पढ़ लिया था उसने। तो आज वासु यहाँ पे इन बुलीज से लड़ने आया है।
खुद के लिए नहीं जेस के लिए। ब्रो आई लव दिस डूड। पर वास्को भी बच्चा ही डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दीज बुलीज। वो लड़ने का ट्राई करता है पर ये बुलीज उसको बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो लोग थक जाते हैं। पर वास्को के हाथ अब भी ऊपर है, पर वो काफी ब्लीड भी कर रहा है। पर अब भी वास्को यही बोल रहा है कि जेस को परेशान मत करो। ये देख के जेस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उनके लीडर से माफी मांगता है। वो बोलता है मैं उस तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, वो कैसे ऐसा नहीं करेगा। वो लड़का हाथ बढ़ाता है, जेस उसका हाथ पकड़ता है। जेस को लगता है कि शायद इसने माफी एक्सेप्ट कर लिया, पर ये एक ट्रिक थी। जेस का हाथ अच्छे से ग्रैब कर लेता है और जेस के मुंह पे गोमू गोमुनो गैदलिंग कर देता है। वास्को जेस को बचाने आता है, पर वो मोटा बुली वास्को को पकड़ लेता है और दूसरी साइड जेस पिटे ही जा रहा है। और जो बुली के दो दोस्त हैं उनको अब समझ आ रहा है कि सीन ज्यादा हो चुका थोड़ा। इनमें से एक गेट की तरह भागता है कोई टीचर ना आ जाए, पर तभी वो उड़ते उड़ते पीछे गिर जाता है। और हम देखते हैं एक लंबा सा लड़का क्लास में आया जो बोलता है 1001 बंदे के 3 लौंडे तो 3000 टोटल। ठीक है, मैंने बोला था ना जो लड़का बुली हो रहा है वो कुछ करेगा, तो ये एक लौंडे को लेके आया है जो इन बुलीज को पेल लेगा। और ये जो बंदा है ये है गो, और ये इसका कजन है एक्चुअली। तो मैं याद होगा लास्ट पार्ट 3 के अंदर जब लोगन अपने सीनियर्स को पेल देता है और उसके सीनियर्स गन को फोन मिलाते हैं, तब गन बोलता है कि पैसे कलेक्ट करने वाला काम मैं छोड़ चुका हूँ, वो अब गो संभालता है। तो ये लौंडा ये वही गो है। ये मोटा पूछता है अबे तू है कौन? एंड गो सेज बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं मैं, आई एम अ विलन। ये मोटा अटैक करता है गो पे और गो इसको डिसबैलेंस करके इसका मुंह तोड़ देता है और इसके बॉल्स भी। गो भाई ये नहीं करना था यार। वो जो पुलिस का लीडर है वो एक कटर उठा लेता है गो से लड़ने के लिए, और इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दैट बुली गो बोलता है भाई इसके पास वेपन है, मैं 500 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा इस बात के। गुवासो को देखता है, ये पुलिस को देखता है और समझ आता है यहाँ पे क्या सीन है और बोलता है चलो आई कैन गो ऑल आउट विद नो फियर ऑफ पनिशमेंट नाउ। उसने ऐसा क्यों बोला तो मैं आगे बताऊंगा, पर ये बुली कटर से अटैक करता है और गो इसके मुंह पे चेयर दे के मारता है, दांत तोड़ दिए साले के। फिर इसकी फिंगर भी कुचल देता है गो। ये बुली पूछे तू ऐसा क्यों कर रहा है? एंड गो सेज जैसा तूने इनके साथ करा है मैं भी तेरे साथ वैसा ही कर रहा हूँ, मैं तेरे को पीट रहा हूँ बिना किसी रीजन के। एंड जस्ट लुक एट ब्रोज एक्सप्रेशन, ब्रो इज एंजॉयिंग दिस। और गो को ऐसा देख के भाई की सही में कच्ची गीली हो जाती है। पर ये बुलीज बच जाते हैं बिकॉज गलत टाइम पे यहाँ टीचर आ जाते हैं, जिनकी वजह से ऑफ कोर्स गो को रुकना पड़ता है। अब ये सब पहुंचते हैं प्रिंसिपल के सामने, जहाँ बुलीज पहले गो पे नाम लगा देते हैं कि इसने हमें मारा है, इसने मेरे दांत तोड़े, ये गैंगस्टर है साला। पर तुम्हें याद होगा मैंने लास्ट पार्ट के अंदर गो के बारे में क्या बोल रहा था। नाउ अब ये गो कौन है? अभी बस इतना समझ लो, ब्रो इज अ टोटल पैकेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्रेन। और जस्ट अभी गो ने बोला था कि अब मैं ऑल आउट जा सकता हूँ विद नो फियर ऑफ पनिशमेंट। तो मेरी वो बात और गो की ये बात तुम्हें अब समझ आएगी। देखना क्या करेगा लौंडा यहाँ पे। गो प्रिंसिपल के सामने रखता है वासो को और बोलता है इसको देखो जरा, इसको कितना टॉर्चर करा गया तुम्हारे स्कूल में, ये होता है क्या? अगर तुम्हें को डिटेंशन सेंटर भेजेगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर तेरे को इनको भी भेजना पड़ेगा। पर मैं तो इधर अपने कजन को बचाने आया था बस, और मैंने सब सेल्फ डिफेंस में करा है। पर तेरे स्कूल में ये सब क्या हो रहा है? बच्चों को ऐसे बुली किया जाता है? भाई ये सब सुन के स्कूल प्रिंसिपल के पसीने छूट जाते हैं। फिर गो बोलता है सुन बे बुड्ढे, चुपचाप मेरे को घर जाने दे, वरना चल भेज दे मेरे को और इन सबको डिटेंशन सेंटर, और मैं सब जगह बता दूंगा, टीवी न्यूज हर जगह, कि इस स्कूल में बच्चों को ऐसे मार जाता है। फिर अपना स्कूल भी बंद कर दियो तू। देखा ना, बोला था ना मैंने, ब्रो इज अ टोटल पैकेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्रेन। गो इज फ्री टू गो। और वो पुलिस का ट्रांसफर हो जाता है, पर इससे पहले गो यहाँ से जाए वास्को उससे पूछता है कि तू क्या करता है, तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? एंड गो वही साइतामा वाला प्लान बोलता है, पर इसके एक्सप्रेशन देख के मेरे को बिल्कुल लग रहा है ये सब वो सब करता भी है। पर विद दिस वास्को की बैक स्टोरी खत्म हो जाती है। गॉट यू। अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। वो लड़का जो गो को लेके आया होता है वो वास्को और जेस को राइस केक ऑफर करता है, पर वास्को डर जाता है वो शार्प ऑब्जेक्ट देख के। एक्चुअली वास्को फोबिया हो जाता है शार्प चीजों का। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर वास्को फोबिया हो चुका है शार्प चीजों का तो वो स्कूल कैसे अटेंड करेगा, या सबसे बड़े सवाल वो टैटू कैसे बनवाएगा? वेल उसकी चीज के अंदर हेल्प करने वाला है जेस। जेस पहले खुद की बॉडी पे एक बर्ड टैटू बनवाता है, जिससे वास्को को भी मन करता है कि वो भी सेम टैटू करवाएगा, और वो करवाता भी है। और जो टैटू आर्टिस्ट बनाता है की बॉडी पे, वो वासु की पहली बॉडी को देख के सोच रहा होता कि मेरे को यकीन नहीं होता कि किसी ने इसकी बॉडी पे टट्टी बना दी थी, वो उन बुलीज ने इसके शरीर पे पूप ड्रॉ कर दी थी। पर हाँ टैटू आर्टिस्ट शुरू में लोगों को इनकार कर देता कि मैं तुम्हारी बॉडी पे टैटू नहीं बनाने वाला। इसको पता लगता है जेस का जो दोस्त है वो कोई गैंगस्टर है, इसलिए अपनी दुकान का दरवाजा बंद कर देता है जेस के लिए। पर जेस वहीं पे रहता है, इसका वेट करता है इसके गेट के बाहर ही, और जेस का अपने दोस्त के प्रति इतना डेडिकेशन देके डिसाइड कर लेता है कि ठीक है मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट के अंदर आते हैं, जहाँ जेस ये सोच रहा होता है कि वो इंसिडेंट हुए 3 साल हो चुके हैं और अब तक काफी कुछ बदल चुका है। पर तभी जेसो को बहुत जोर से कुछ बाइक की आवाज आती है और
हम देखते हैं वही सेम बुली जो इनके पास्ट में थे वो लड़की लेके घूम रहे हैं। ये लोग यहीं पे आके सिगरेट पीने लगते हैं और वासु की बॉडी उसको टैटू देके इनकी फट जाते हैं। इनको लगता है ये कोई गुंडा वगैरह है। ये वासु को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते पर ये जेस को पहचान लेते हैं। उसके पास जा रहे होते हैं पर उसके पास वास्को आ जाता है जिसको हगने जाना है और ये जेस को साथ में ले जाता है। यार स्कूल टाइम के अंदर ऐसे मैं भी दोस्तों के साथ गया हूँ पर मूतने गया हूँ, हगने तो नहीं गया कभी कि दोस्तों को साथ लेके जा रहा हूँ कि साथ में हगने चलेंगे चलो। और ये दोनों गए तो ये सारे बुलीज अब लिटिल डैनियल को घेर लेते हैं। बेचारा अपने दोस्तों के बुली से बुली होने वाला है पर तब यहाँ पे जेस आ जाता है जो इन बुलीज के लीडर को सेम गो की तरह ही मारता है, उसके दांत तोड़ता है फिर से और बाकी दो को भी वो पेल देता है और फिर वो लिटिल डैनियल को यहाँ से लेके चला जाता है। अब हम एक बार फिर से पास्ट में आते हैं 2 साल पहले जहाँ पे वासो के शोल्डर्स, चेस्ट, आर्म हर जगह टैटू हो चुका है। मतलब वो पूरा कवर अप कर चुका है अपने वो पास्ट इंजरीज को। पर टैटू से कवर अप तो हो गया पर साथ में उसका जो फोबिया था शार्प ऑब्जेक्ट से वो भी दूर हो गया। दूसरी साइड हम गो को देखते हैं जिससे मिलने आया है गन और गो तो इससे लड़ने के मूड में है पर गन इसे कोई टेस्ट लेने आया होता है। तुम्हें लास्ट पार्ट से याद होगा ये दोनों सेम बंदे वो प्रेसिडेंट के अंडर ही काम करते हैं तो शायद से गन टेस्ट करने आया हो कि गो वर्दी भी है काम करने का उनके साथ या नहीं। हम स्कूल में भी नजर मारते हैं जहां अब भी बुलिंग कंटिन्यू हो रही है पर इस बार गो का कजन जो पहले बुली होता था वो बुली कर रहा है गो के नाम पे। लास्ट डे वास्को और जेस पे आते हैं जब वास्को जेस से पूछ रहा होता है कि तूने आज तो टैटू बनवाया है, तूने उस पे ये क्या लिखवाया कि तेरे हीरो का नाम है ईटी। जेस ऐसे ही बोल देता है कि ये एक सुपर हीरो जिसको फॉलो करता है और वैसे तेरे पास जो टॉय जो कैरी करता था उसका रियल नेम वास्को था, तेरा नाम भी वास्को होना चाहिए। तो यही वो मूवमेंट होता है जहाँ पे यूनटे को नाम मिलता है वास्को। पर जेस की इस बात पे वास्को बोलता है पर मेरे रियल हीरो का तो नाम है जेस और जेस स्माइल करते हुए मन में बोलता है और मेरे रियल हीरो का नाम है ईटी जो है यूनटे मतलब जो वास्को का रियल नेम है। तो जेस ने अपने हाथ पे वास्को के रियल नेम का टैटू करवाया होता है। तुमने देखा शुरू में कितना अच्छे दोस्त थे, एक इंसिडेंट से थोड़ी दोस्ती खराब हुई पर एंड में आते आते इनका बॉन्ड कितना अच्छा हो गया। और इसके साथ वास्को की बैक स्टोरी कंप्लीट होती है पर तुम्हें याद होगा प्रेजेंट पे वास्को हगने गया था तो ये वहीं पे है और जेस बुली उसको मारने गया था तो बेचारा अंधेरे में इसको डर लग रहा है। ये बोल रहा है ओए जेस मजाक मत कर भाई और मेरे को टिश्यू पेपर तो दे दे, मैं साफ किससे करूंगा। बताओ भाई साफ कैसे करेगा। पर इसी के साथ वास्को की बैक स्टोरी वाली आर्क कंप्लीट हो जाती है। अब देखो इसके बाद जो आर्क शुरू होती है पर्सनली मेरे को इतनी नहीं पसंद वो जो है अबेंडन डॉग इनुआर। मैं ये आर्क कवर तो करने वाला हूँ पर इन डेप्थ नहीं जाऊंगा ठीक है, नॉट बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ इंसिडेंट जो इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। इसके अंदर हम 2 स्टोरीज फॉलो करते हैं, एक डॉग की और एक क्रिस्टल की, वो लुकिज्म की सबसे सुंदर कन्या। वो डॉग की स्टोरी में जो डॉग की ओनर होती है उसके पास एक प्योर ब्रीड होती है और उसकी बच्ची होती है जो होती है मिक्स ब्रीड एंड आई डोंट नो व्हाई बट फॉर सम रीजन लुकिज्म के अंदर लोगों को मिक्स ब्रीड नहीं पसंद। ये बहुत वियर्ड चीज है। तो जो ओनर होती है अपने घर वालों हाथ कहीं और शिफ्ट हो रही होती है और ये मिक्स ब्रीड को यहीं पे छोड़ जाती है पर वो नादान होती है, उसको लग रहा होता है उसकी ओनर वापस आएगी, नहीं आती वापस वो कभी। दूसरी साइड हम आते हैं क्रिस्टल पे जो सेम डैनियल के स्कूल में उसी क्लास में एडमिशन ले लेती है पर हाँ वो अपनी मोटी बॉडी से आती है। और अगर तुम में से कोई भूल चुका तो क्रिस्टल और डैनियल का सेम सेम है, क्रिस्टल के बाद भी 2 बॉडीज है। तो सेम डैनियल की तरह मैं क्रिस्टल की छोटी बॉडी को लिटिल क्रिस्टल बोलने वाला हूँ और बड़ी बॉडी को बिग क्रिस्टल। लिटिल क्रिस्टल अगली है तो स्कूल में घंटा कोई उसे भाव नहीं देता, सब लोग उसे बुली करते हैं इवन लड़कियां भी। पर जैक, जे और डैनियल तो कुछ नहीं करते, वो चिल है, दे आर जस्ट अ चिल गाय। इवन डैनियल उससे दोस्ती करने का ट्राई भी करता है पर उसके हिसाब से सारे जो सुंदर हैंडसम लड़के हैं वो गंदे होते हैं बिकॉज वो क्रिस्टल की जो सुंदर बॉडी है उसको अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं पर इसकी इस बॉडी को कोई घंटा भाव नहीं देता। और वो जो डॉग जिसकी ओनर उसे छोड़ गई थी उसका ध्यान लिटिल डैनियल साथ में बिग क्रिस्टल भी रखती है। वैसे दोनों जानते हैं दूसरे को वो स्टोर से ही। अब यहाँ पे ना काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो अपना बिग डैनियल है उसका दिल आने लग जाता है लिटिल क्रिस्टल पे और जो बिग क्रिस्टल है उसका दिल आने लग जाता है लिटिल डैनियल पे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो रहा है पर दोनों को एक दूसरे की अगली बॉडी से प्यार हो रहा है। इस आर्क के अंदर हमें ये पता लगता है क्रिस्टल ने जान के स्कूल के अंदर एडमिशन लिया बिकॉज उसका जो फादर है प्रेसिडेंट वो चाहते हैं क्रिस्टल बिग डैनियल के ऊपर नजर रखे। ऐसा क्यों वो नहीं पता, हमें यही पता लगता है कि जो बिग क्रिस्टल है वो अपने फादर है कुछ बिजनेस भी संभालती है और सिर्फ उसके फादर ही है जिसको पता है कि उसकी बेटी की 2 बॉडीज है। और बात करें वो अबेंडन डॉग की तो वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज उसको अब भी लग रहा होता है कि उसकी ओनर वापस आएगी तो उसे अपने घर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पर हाँ इस आर्क के एंड में आते आते लिटिल डैनियल उसका काफी ध्यान रखता है तो वो लिटिल डैनियल को तो अपनी फैमिली मानना शुरू हो जाती है। और हम वो प्रेग्नेंट भी होते हैं तो काफी सारे बच्चे भी होते हैं पर लिटिल डैनियल कांट रेज देम, उस पर इतना पैसा नहीं है। तो बिग डैनियल जे से पूछता है और वो रख लेता है। ऑल्दो जे डरता है इन लोगों से पर स्टिल बिग डैनियल के कहने पे वो उनको रख लेता है। ब्रो जे इज अ गुड होमी। इस आर्क के एंड में ये पता लगता है कि वास्को भी एक बहुत बड़ा डॉग लवर है। सो यार दैट वाज इट। जैसे मैंने बोला जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने कवर कर दी।
जाएगी। अगर कुछ और भी सुनना है तुम्हें तो एक बार बिग क्रिस्टल इनके स्कूल में आ जाती है और इसकी ये बॉडी सुंदर है, सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं सिवाय बिग डैनियल के। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे को हेट करना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की सुंदर बॉडी को हेट करते हैं और एक दूसरे की अगली बॉडी को पसंद करते हैं। तो हाँ जनता, अबेंडन डॉग इनो आर्क यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इसके बाद जो आर्क है उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता बिकॉज इट इज अटेंशन WHORER, जो मैं पार्ट 5 में कवर करूंगा। साथ में 4 आर्क और। तो हाँ, पार्ट 5 के अंदर मैं 5 आर्क कवर करूंगा, तो मैं अगले हफ्ते मिल जाएंगी। अभी के लिए यू कैन वॉच दिस वीडियो जहां तुम्हें पता लगा कि मेरा सर कैसे फूटा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ सायोनारा।